दोस्तों, क्या एक कप्तान अपनी टीम की हार के बाद जीतने वाली टीम के लिए रो सकती है? सोफी डिवाइन ने भारतीय महिला टीम की जीत पर जो कहा, वह सुनकर आपको लगेगा कि इंडियन प्लेयर्स क्रिकेटर नहीं बल्कि सैनिक हैं, जो हर मैच में 1 अरब लोगों की उम्मीदों की लड़ाई लड़ते हैं। ये बयान सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक दर्द है। नवी मुंबई में हुए उस ऐतिहासिक मुकाबले के बाद, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कदम रखा, पूरे देश में जश्न था। लेकिन इस जश्न की असली कहानी मैदान के बाहर लिखी गई। न्यूजीलैंड की धाकड़ कप्तान सोफी डिवाइन, जो खुद हार के दर्द से गुजर रही थीं, उन्होंने भारतीय टीम के बारे में कुछ ऐसा कहा कि हर भारतीय क्रिकेट फैन का दिल पिघल गया। ये सिर्फ शाबाशी नहीं थी, ये सहानुभूति थी। उन्होंने किस अनदेखे दबाव की बात की? उन्होंने क्यों कहा कि इंडियन टीम पर 1 अरब लोगों का वजन होता है? चलिए इस पूरे मामले को खोलकर देखते हैं। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम पर हमेशा एक अदृश्य दबाव होता है, जिसे सिर्फ वही खिलाड़ी महसूस कर सकते हैं जो उस नीली जर्सी को पहनकर मैदान पर उतरते हैं। ये दबाव सिर्फ विपक्षी टीम से जीतने का नहीं होता, यह हर शॉट, हर कैच और हर गेंद को करोड़ों उम्मीदों के तराजू पर तौलने का होता है। यही वह अभूतपूर्व चुनौती है जिसके बारे में सोफी डिवाइन ने हार के बाद खुलकर बात की। मैच से पहले इंडियन टीम लगातार 3 बड़ी हार झेल चुकी थी। ये मुकाबला उनके लिए वर्ल्ड कप में बने रहने का आखिरी दरवाजा था। अगर भारत हारता तो टीम का सफर खत्म हो जाता। सोचिए, एक टीम जो अपने घर में खेल रही है, जहां की दर्शक संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, उन्हें हर पल पता होता है कि उनकी एक हार पूरे देश को निराश कर सकती है। सोफी डिवाइन ने अपने बयान में जिस चीज को सबसे ज्यादा जोर दिया, वह ये थी कि वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि भारतीय खिलाड़ियों पर कितना प्रेशर होता है। उन्होंने अपने अनुभव को याद किया। न्यूजीलैंड जैसी छोटी क्रिकेटिंग कंट्री में भी जब वे 2022 में अपने घरेलू वर्ल्ड कप में खेल रही थीं, तो उन्हें ओवरवेलमिंग यानी बहुत भारी दबाव महसूस हो रहा था। अब इसी बात को भारत के संदर्भ में समझिए। न्यूजीलैंड की जनसंख्या लगभग 50 लाख है। भारत की जनसंख्या 1.4 अरब से ज्यादा है। सोफी डिवाइन ने साफ तौर पर कहा कि जब 1 अरब लोग टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे होते हैं, तो उस उम्मीद का वजन भारतीय खिलाड़ियों के कंधों पर होता है। ये वजन इतना भारी होता है कि उन्हें इससे जूझते हुए भी मैदान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। ये किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ी मानसिक चुनौती होती है। यह वह समस्या है जिसे भारतीय टीम हर बड़े मुकाबले में चुपचाप झेलती है। इस मैच में भी जब भारत ने 340 रन बनाए, तो स्कोरबोर्ड देखकर सब खुश हो गए। लेकिन इस स्कोर को बनाने में स्मृति मंधाना 109 और प्रतिका रावल 122 को हर गेंद पर संघर्ष करना पड़ा। न्यूजीलैंड की पारी के दौरान जब ब्रुक हॉलिडे और इजी गेज ने तेज रन बनाना शुरू किया, तो भारतीय फील्डिंग में कुछ गलतियां हुईं। ये गलतियां सिर्फ एकाग्रता की कमी नहीं थी, बल्कि उन गलतियों के पीछे दबाव भी काम कर रहा था। भारतीय खिलाड़ियों को पता था कि एक कैच छूटा तो यह मैच हाथ से निकल सकता है और उनकी सारी मेहनत और पूरे देश की उम्मीदें टूट सकती हैं। ये संघर्ष ही वह वजन था जिसे सोफी डिवाइन ने महसूस किया और जिसके प्रति उन्होंने सहानुभूति जताई। दोस्तों, आमतौर पर जब कोई टीम हारती है तो कप्तान अपनी टीम की कमियों या विरोधी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन पर बात करता है। लेकिन सोफी डिवाइन ने इन सब को दरकिनार करते हुए सीधे इमोशनल कनेक्ट पर बात की। उनका बयान एक गहरी समझ और खेल भावना को दर्शाता है। ये दिखाता है कि वह भारतीय टीम की बढ़ती लोकप्रियता और उसके साथ आने वाली जवाबदेही को कितनी गंभीरता से देखती है। सोफी डिवाइन ने जो सबसे बड़ी दिल छू लेने वाली बात कही, उसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अरबों लोगों की उम्मीदें। सोफी डिवाइन ने संख्या 1 अरब का इस्तेमाल करके भारतीय टीम के दबाव के पैमाने को समझाया। यह कोई सामान्य फैन फॉलोइंग नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जुनून है। प्रदर्शन भी करना है। उनका यह कहना कि उन्हें इन सब से जूझने के साथ साथ मैदान पर उतरकर अच्छा प्रदर्शन भी करना होगा, बहुत बड़ी बात है। वह स्वीकार करती हैं कि भारतीय खिलाड़ी डबल ड्यूटी कर रहे हैं। एक तरफ मानसिक रूप से दबाव को झेलना और दूसरी तरफ तकनीकी रूप से विरोधी टीम को मात देना। अभूतपूर्व शब्द का प्रयोग। उन्होंने दबाव को अभूतपूर्व कहा। इसका मतलब है कि यह दबाव इतना बड़ा है
कि न्यूजीलैंड या अन्य देशों के खिलाड़ी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बयान सोफी डिवाइन को एक महान कप्तान और सच्ची एथलीट बनाता है। अपनी हार के बावजूद वह जीतने वाले प्रतिद्वंद्वी के दर्द को समझती है। ये दिखाता है कि वह भारतीय खिलाड़ियों की लचीलापन और मानसिक मजबूती की कितनी इज्जत करती है। सोफी डिवाइन ने मैच से पहले भी एक बात कही थी, जिसने उनके बयान को और भी खास बना दिया। उन्होंने कहा था कि वह जानती हैं कि भारत इस मैच में फेवरेट, जीत का दावेदार है और न्यूजीलैंड की टीम अंडरडॉग, कमजोर दावेदार का टैग खुशी खुशी पहनेगी। इस बात के पीछे भी गहरा मनोविज्ञान है। भारतीय टीम फेवरेट होने का मतलब है कि उन्हें हर हाल में जीतना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये टैग ही सबसे बड़ा प्रेशर है। न्यूजीलैंड टीम अंडरडॉग होने का मतलब है कि अगर वे हार भी जाते हैं तो उन्हें उम्मीद से कम प्रदर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा आलोचना नहीं झेलनी पड़ेगी। उनके ऊपर मानसिक रूप से कम बोझ होता है। सोफी डिवाइन ने अपनी हार के बाद इसी मानसिक अंतर को उजागर किया। उन्होंने यह कहकर भारतीय खिलाड़ियों को सम्मान दिया कि वे हर मैच को जीत की गारंटी के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक जंग के रूप में देखते हैं, जहां उन्हें हर बार अपने देश की उम्मीदों को पूरा करना होता है। मैच में जब स्मृति मंधाना ने शतक बनाया तो वह बहुत जोश में दिखी। ये शतक उनकी फॉर्म की वापसी भी थी और टीम की नया को पार लगाने का जरिया भी। वहीं प्रतिका रावल का शतक तो उनके करियर का सबसे बड़ा पल था। इन दोनों खिलाड़ियों पर यह वजन था कि उन्हें हर हाल में एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है ताकि गेंदबाज उसका बचाव कर सके। कप्तान हरमनप्रीत कौर पर सबसे ज्यादा दबाव था। उनकी हालिया फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी और उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे। जब भारत जीता तो हरमनप्रीत की राहत और खुशी देखने लायक थी। सोफी डिवाइन का बयान उनके लिए एक भावनात्मक समर्थन के रूप में आया होगा। ये एक विदेशी कप्तान की तरफ से मिली असाधारण मान्यता थी कि हाँ, तुम्हारा संघर्ष असली है। दोस्तों, मैच का सबसे निर्णायक क्षण तब आया जब न्यूजीलैंड का स्कोर 271/8 था और हार अब पूरी तरह से पक्की हो चुकी थी। भारत की जीत सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन असली क्लाइमेक्स वह नहीं था जब आखिरी विकेट गिरा, बल्कि वह था जब भारत ने 340 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद अपने गेंदबाजों को मैदान पर उतारा। भारतीय गेंदबाजों को पता था कि अगर वे यहाँ खराब गेंदबाजी करते हैं तो कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है। क्लाइमेक्स का असली पल वह था जब स्नेह राणा ने एमेलिया केयर को आउट किया। केयर 45 रन, न्यूजीलैंड की सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थी और वह लगातार भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना रही थी। 20.5 ओवर में जब स्नेह राणा ने केयर को अपनी ही गेंद पर स्मृति मंधाना के हाथों कैच कराया तो पूरे स्टेडियम में एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। उस एक पल में भारतीय टीम के कंधों से 50% दबाव हट गया। वह विकेट न्यूजीलैंड की वापसी की उम्मीदों को तोड़ने वाला था। उस विकेट के बाद इंडियन खिलाड़ियों के चेहरों पर जो राहत और आत्मविश्वास आया, वही इस जीत का असली क्लाइमेक्स था, जिसने सोफी डिवाइन के बयान को और भी ज्यादा सत्य बना दिया। दोस्तों, भारत की इस जीत ने उन्हें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचाया है, लेकिन सोफी डिवाइन के बयान ने इस जीत को एक नई ऊंचाई दी है। मानसिक जीत। यह जीत सिर्फ 53 रनों की नहीं है, यह दबाव पर मिली जीत है। यह साबित करती है कि भारतीय टीम, खासकर महिला टीम, किस तरह अभूतपूर्व उम्मीदों के बोझ को झेलते हुए भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों को हराने की क्षमता रखती है। कप्तान का सम्मान। सोफी डिवाइन ने एक विदेशी कप्तान के तौर पर जो सहानुभूति और सम्मान दिया है, वह भारतीय खिलाड़ियों के संघर्ष की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारतीय टीम का संघर्ष कितना बड़ा और वास्तविक है। आगे का रास्ता। इस जीत ने टीम इंडिया को सेमीफाइनल के लिए तैयार किया है। अब उन्हें एक कदम और आगे बढ़कर उस दबाव को खत्म करना है जिसके बारे में सोफी डिवाइन ने बात की थी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर। ये हार जीत से बड़ी कहानी है। ये खेल भावना और मानवीय सहानुभूति की कहानी है। सेमीफाइनल में इंडियन टीम किसको हराएगी, ये जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।